अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल हैं जी आपके? ठीक ठाक हैं और उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अनसेटलिंग टाइम्स हैं, बहुत मुश्किल हालात हैं पूरी दुनिया में। कोई ऐसा ख़ित्ता, कोई ऐसा मुल्क, कोई ऐसा जजीरा नहीं है जहाँ पे लोग इस वक्त परेशान ना हों। बहुत अजीब सा मामला है। मेरा ख्याल है कि किसी ने भी अपने लाइफ टाइम में इस तरह के हालात नहीं देखे होंगे। और इन्हीं हालात की वजह से मुझे बेसिकली एक कुरान पाक की आयत याद आ रही है, फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा, कि उसर के साथ ही युस्र भी है। ये जो हम तंगी देख रहे हैं, ये तंगी जो है, ये अल्लाह का वादा है कि वो तंगी के साथ हमें युस्र भी देगा, आसानी भी देगा। तो इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि वो हालात बदलेगा और बहुत जल्द बदलेगा। बहुत से दोस्तों से मुलाकात हुई है फ़ोन के ऊपर, बहुत से लोगों से इंटरेक्शन हुआ है, मुख्तलिफ़ मुल्कों से जो लोग बिलोंग करते थे। सब लोगों ने अपने अपने ख़ित्तों के हवाले से अपडेट्स दी हैं, जो कि बहुत ही दिल जो है वो बहुत ज़्यादा रंजीदा हो जाता है। अब करना क्या है? करना ये है कि अपना फ़ेथ अल्लाह के ऊपर उसको कायम रखना है। हमारा मसला दरअसल यही है कि हम जिसके साथ हमारा रिश्ता बहुत मज़बूत होना चाहिए था, वो रिश्ता बहुत कमज़ोर हो चुका है। और मेरा ख़्याल है कि शायद ये हमारे लिए वेकअप कॉल है। और मैं तो इसको कुछ दिनों से जो देख रहा हूँ, उसके बाद मेरा अंदाज़ा यही है कि ये एक डिवाइन सुओ मोटो है जो कि अल्लाह ताला ने लिया है, और उसने बताया है कि आप लोग थोड़ा सा ज़रा जागने की कोशिश करें। क्योंकि हम लोगों ने फ़ितरत को, जैसे किसी फूल को नहीं मसल दिया जाता, इसी तरह हमने फ़ितरत को भी मसल दिया है। और फ़ितरत जो है अब वो रिएक्ट कर रही है। हमारी लाइफ्स देखें आप, हमारे लाइफ स्टाइल्स देखें, उसमें हर चीज़ बहुत ही आर्टिफिशियल और बहुत ही अजीब तरीके से हमने उसको, हमारे खाने देखें उसमें केमिकल्स हैं, हमारा रहना सहना जो है वो अननेचुरल है। रातों को हम जागते हैं, दिनों को हम सोते हैं। तो एक बिल्कुल अननेचुरल लाइफ जो है वो हम लोग गुजार रहे थे। तो अब मेरा ख्याल है कि शायद यही अल्लाह ताला चाहता भी है कि थोड़ा सा वापस आएँ। अब इसमें कई लोग ये कह रहे हैं कि इसराफ करें, अब वो करें। हर आदमी, सोशल मीडिया ने बेसिकली हर एक को एक्सपर्ट बना दिया है, हर एक डॉक्टर है। और बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप ये मास्क पहनें, आप ये करें, हाथ धोएं, सब कुछ पता है। लेकिन जो हम नहीं कर रहे हैं शायद वो ये है कि हम अपना कनेक्शन अपने क्रिएटर के साथ क्यों नहीं स्ट्रेंथन कर रहे। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्रिएचर्स और क्रिएटर, इसमें एक कनेक्शन जो है उसको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। एक दुनू बीनी के अमल से गुज़रने की ज़रूरत है। और मुझे सूरह बकरा की आयत नंबर 155 याद आ रही है, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि वला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुई व नक्सिम मिनल अमवाली वल अनफुसी वस्समरात। 5 हेड्स हैं जिनमें मैं आजमाऊँगा। अब देखिए कि ये अजीब सूरत हाल है कि वो कभी कभी एक को किसी एक हेड में आजमाता है, कभी दूसरे हेड में आजमाता है। लेकिन इस वक्त मुझे लग रहा है कि ये जो आयत है ये सुप्रीम तौर के ऊपर रूल कर रही है इस दुनिया में, कि पांचों हेड्स, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू, खौफ के साथ जू भी है यानी भूख भी है, व नक्सिम मिनल अमवाल, अमवाल का भी नुकसान हो रहा है, वन अनफुस, लोगों की जानें भी जा रही हैं, वह समरात, और जो लोगों के काम हैं, जो उनके समरात हैं, जो बाग हैं, जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं, जो कारोबार हैं, उनमें भी नुकसान हो रहा है। तो पांचों के पांचों एट अ टाइम साइमल्टेनियसली ये चीज़ें जो हैं ये हम देख रहे हैं कि अल्लाह ताला इसमें हमें आजमा रहा है। लेकिन इसी आयत के आगे जाके वो फिर कहता है कि उनको जो इस मामले में साबित कदम रहेंगे, वह बशर साबिरीन, जो कि सब्र करेंगे, उनको फिर ये बता दो कि वही लोग जो हैं वो मुहतदून हैं, वही जो है निजात पाने वाले हैं, जिन लोगों ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कह दिया। तो हमें इस वक्त सबसे बड़ा जो काम करना है वो ये है कि सब्र करना है, और इस सब्र की हालत में हमें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते रहना है। क्योंकि इन्हीं के बारे में अल्लाह ताला ने अगली आयत में ये कहा है कि उनके ऊपर अल्लाह ताला की सलावात हैं और उन्हीं के ऊपर भी अल्लाह ताला की रहमत है। तो अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला की रहमत के साए में हम आ जाएं, तो हमें इस वक्त फ़ौरी तौर पर अल्लाह के साथ रुजू करने की ज़रूरत है। अपनी ज़िंदगियों को असर नौ तरतीब देने की ज़रूरत है। दुरूं बीनी के अमल से गुज़रने की ज़रूरत है।
اور اپنا کنیکشن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہتر بنانے کی ضرورت ہے. کیونکہ سب سے بڑی بات جو میں آپ کو بتاؤں وہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ مشکل حالات میں ہوں تو وہ آپ کے ساتھ دو قسم کی آپ کو اپرچونٹیز دیتا ہے. ایک اپرچونٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، یا دوسری اپرچونٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ نیگیٹیوٹی کی طرف بڑھ جائیں. تو اگر اس وقت ہم نے نیگیٹیوٹی کی طرف بڑھنا ہے تو وہ ہمارے لیے تباہی کا معاملہ ہوگا. اس لیے مجھے 1982 کا ریڈرز ڈائجسٹ میں اگلے دن پڑھ رہا تھا، اس میں ایک انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ ریسرچ کی انہوں نے جو مختلف کامیاب لوگ ہیں ان میں سے جو ایک چیز انہوں نے دیکھی وہ یہ تھی کہ جو کامیاب لوگ ہیں وہ اپرچونٹی کو فوری طور پر بھانپ لیتے ہیں اور اس کو پکڑ لیتے ہیں اور آگے بڑھ کے پکڑ لیتے ہیں اور پھر کامیاب ہو جاتے ہیں. تو ہمیں بھی اس وقت یہی کرنا ہے کہ اس مشکل دور کے اندر سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے وہ سر نو استوار کریں اور صبر کرتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون کریں، اور اپنی زندگیوں کو فطرت کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں. اپنی جو گھریلو روٹینز ہیں ان کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، فیملیز کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، لوگوں کے ساتھ بات چیت کریں، لوگوں کے ساتھ فونز کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، ان کا حال چال پوچھیں اور ایمپتھی اور کمپیشن شو کریں. یہی میرا پیغام ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو، اس دنیا کے تمام لوگوں کو اپنی عافیت میں رکھیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین دعا جو کوئی کر سکتا ہے وہ یہی ہے کہ اللہم انی اسألک